hypo and hyperthyroid. So T4 is a traveling form and converted in T3 most powerful action. मतलब thyroid 4 जो है just it's like a traveling है ना, it's only for transport purpose. T3 T4 now once inside a cell it is converted into T3 and it is the most powerful in action. Okay, thyronine. So thyroid action almost anti insulin. तो हमको क्या करना है, हमको फाइट एंड फ्लाइट सिंड्रोम पकड़ना है. तो इंसुलिन एक अकेला है सुख का हार्मोन, हार्मोन ऑफ एबंडेंस, तो सारे हार्मोन उसके अगेंस्ट है. थायराइड, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड आर ऑल अगेंस्ट इंसुलिन. ओके, आपको इंसुलिन का तो पता था ना कि उसका क्या है, एनाबॉलिक एक्शन है ना. सो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल जब होता है सब अच्छा अच्छा होता है, सुख का टाइम होता है, एग्जाम नहीं होती है, वैकेशन है, केरी बेरी खा रहे हैं दबा के, तो थायराइड प्लस ग्रोथ हार्मोन प्लस इंसुलिन ये क्या करेंगे, मसल मास बढ़ाएंगे, एनाबॉलिक, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस. ठीक है, पर फिर स्ट्रेस आया, पीछे कुत्ता भाग रहा है ना. तो अभी जब स्ट्रेस है, पीछे कुत्ता भाग रहा है या शेर भाग रहा है या तो फिर एग्जाम आया, तो मेन पर्पस क्या है फाइट एंड फ्लाइट में, वी नीड टू सर्वाइव. तो सर्वाइवल के लिए क्या है कि हाई ब्लड फ्यूल, मतलब खून में बहुत एनर्जी होना चाहिए है ना. ब्लड में से हम सारा फ्यूल यूज करेंगे. कहाँ भेजना है, मोस्टली सीएनएस में और लिम्ब मसल्स में. सो थायराइड नाउ फार्मेकोलॉजिकली मतलब कि एक्सेस बहुत सारा डोज है ना, नॉर्मल से 10-20 टाइम डोज हमारा जो होता है नॉर्मल प्लाज्मा से, उससे बहुत सारा डोज दिया तो ये कैटाबॉलिक है. सो फाइट एंड फ्लाइट में एक्सेसिव थायराइड रिलीज होगा. सो अभी वो कैटाबॉलिक हो जाएगा. ठीक है, ओके. अभी कैटाबॉलिक होके क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, जमा नहीं करेगा, तोड़ेगा. यूज अमाइनो एसिड इन ब्लड फॉर ग्लूकोनियोजेनेसिस और इसमें से न्यू ग्लूकोज बनेगा. ठीक है, नाउ सो हाइपोथायराइड प्रोटीन वेस्टिंग, एक्सेस थायराइड हो गया तो प्रोटीन का वेस्टिंग हो जाएगा, मायोपैथी हो जाएगी. इसे थायरोक्सिन मायोपैथी भी बोलते हैं. हाइपो मसल मास, तो मतलब अगर आपका हाइपो हो गया, थायराइड हार्मोन कम हो गया, तो आपका बॉडी बन जाएगा क्या, आप रेम्बो बन जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. पहली लाइन पढ़ी थी ना कि नॉर्मली भी मसल बनाने के लिए थोड़ा सा तो थायराइड चाहिए फिजियोलॉजिकल डोज में. सो अगर वो नहीं है, हाइपोथायराइड है, तो मसल क्या हो जाएगी, वीकनेस. ओके, क्योंकि सब कुछ बराबर काम करेगा, थायराइड, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, तब जाके अच्छा मसल बनेगा. नाउ 1 मार्क एंड वाइवा क्वेश्चन. सो हाइपोथायराइड प्रोटीन नॉट कैटाबोलाइज्ड, मतलब मिक्सिडीमा के बारे में ऐसे पूछ लेते हैं कि मिक्सिडीमा के बारे में लिखिए. तो देखिए प्रोटीन अभी हाइपोथायराइड हो गया ना, तो प्रोटीन कैटाबोलाइज नहीं हो गए, जमा होते रहेंगे. ठीक है, मशीनरी बिगड़ गई है कैटाबोलाइज करने की. सो नाउ दे आर डिपोजिटेड अंडर स्किन. कौन कौन से, ये नाम याद रखने जरूरी हैं. म्यूकोपॉलीसेकेराइड, हाइल्यूरोनिक एसिड्स, सल्फ्यूरिक एसिड्स. ठीक है, अब ये जमा करते करते क्या, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, तो अभी इडीमा हो जाएगा. बट इट इज नॉन पिटिंग इडीमा, इंपॉर्टेंट, नॉन पिटिंग इडीमा, पफी अपीयरेंस ऑफ आईज, फेस, इट इज कॉल्ड मिक्सिडीमा. आप जाके फोटो देख लेना बुक में. ये स्पॉट में भी बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा क्वेश्चन के लिए, कमेंट के लिए, स्पॉटिंग के लिए है ना. प्रैक्टिकल में स्पॉट आता है 10 मार्क का, उसमें 100% मार्क कवर कर सकते हैं अगर अच्छे से किया. तो एंडोक्राइन के फोटोग्राफ उसमें बार बार पूछते हैं. थायराइड हार्मोन इंक्रीजेस सिंथेसिस ऑफ मायोसिन. हाँ देखो, अभी इधर 2-3 क्लिनिकल है, कमेंट है ना, मैंने रेड किया है. कमेंट है कि भाई सिस्टोलिक बीपी क्यों बढ़ता है या पल्स प्रेशर क्यों इंक्रीज होता है. ठीक है, वाटर हैमर पल्स, ये प्रैक्टिकल में भी आता है, ड्यूरिंग पल्स प्रैक्टिकल. तो अभी ये सिस्टोलिक बीपी बढ़ाता है, डायस्टोलिक बीपी कम करता है. कैसे, ये खास प्रकार के मायोसिन फाइबर जो होते हैं ना मसल कॉन्ट्रेक्शन में, मायोसिन एक्टिन, मायोसिन 1 टाइप, उनका कॉन्ट्रेक्शन फास्टर है, तो कार्डियक मसल में इट इंक्रीजेस मायोसिन 1 टाइप. ठीक है, मायोसिन टाइप 1, एक्चुअली मायोसिन टाइप 1, मायोसिन टाइप 2, तो मायोसिन टाइप 1 का ये सिंथेसिस बढ़ाते हैं. नाउ अभी बीटा रिसेप्टर जो है सिंपैथेटिक सिस्टम के, उनका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, सोडियम पोटेशियम पंप बढ़ाएंगे. ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, अभी सिंपैथेटिक सिस्टम तो ऑलरेडी बढ़ी हुई है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन तो बहुत चढ़ा हुआ है, तो ये इसके रिसेप्टर बढ़ा रहा है. मायोसिन टाइप 1 जो फास्टर कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोटीन है वो बढ़ा रहा है, तो अल्टीमेटली हार्ट रेट इंक्रीजेस, और वो
सोते टाइम भी इंक्रीज रहते हैं, ठीक है। ओके, सिंपैथेटिक वेनिश हो जाएंगी, फिर भी बिकॉज ऑफ फास्टर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल पल्स रेट विल बी हाई, स्लीपिंग पल्स रेट विल बी हाई। अभी क्या है, बीटा रिसेप्टर बढ़ गए तो मसल बेड जो है उसमें जो वाजोडाइलेटर हैं ब्लड, वो भी तो बीटा रिसेप्टर है ना, बीटा 2। तो मसल में क्या होगा, वाजोडाइलेशन, पेरिफेरी में होगा वाजोडाइलेशन, तो डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज। हार्ट में होते हैं बीटा 1, मसल में होते हैं बीटा 2। ओके, बीटा 1 से होगा इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी, बीटा 2 से होगा वाजोडाइलेशन, डिक्रीज डायस्टोलिक बीपी। तो पल्स प्रेशर क्या है, सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, सिस्टोलिक बढ़ा डायस्टोलिक कम हुआ तो पल्स प्रेशर बहुत इंक्रीज हो गया। तो किसी का हाथ पकड़ोगे ना, फिर भी आपको पल्स, ऐसे उंगली रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका फोरआर्म में हाथ पकड़ो फिर भी पल्स महसूस होगी, है ना, हथौड़ी के जैसे, तो उसे बोलेंगे वाटर हैमर पल्स। अभी इसका रिवर्स कि भाई कमेंट है वो भी एक मार्क का कि डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज इन मिक्सिडिमा, आगे का सब रिवर्स लगा दो तो हाइपो में डायस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाता है। अभी हमको ऑलरेडी आरबीसी चाहिए, पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है ना, तो क्या करेगा, एरिथ्रोपोइटिन बढ़ाएगा, प्रोटीन एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा किडनी में। सो अगर हाइपो है, नहीं है अपने को थायराइड हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, अनीमिया। अभी देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी आ गया और जनरल भी आ गया। ये क्या करेगा, अपना बीएमआर बढ़ाता है, ऐसा कमेंट पूछ लिया, कैसे बढ़ाएगा बीएमआर भाई, सोडियम पोटेशियम पंप का सिंथेसिस बढ़ा रहा है, उसका इंसर्जन इन सेल मेम्ब्रेन बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या है, बीएमआर बढ़ जाएगा, ठीक है, कैलोरीजेनेसिस, कैलोरी बर्निंग ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ करना क्या है अपने को, कुत्ता पड़ा है पीछे भागना है, तो हमको ग्लूकोज चाहिए ब्लड में और ग्लूकोज का बर्निंग भी फटाफट करना है, ठीक है। सो वी नीड मोर एंड मोर ग्लूकोज इन ब्लड। तो क्या करेगा वो, बहुत सारा न्यूट्रिशन वो लेगा, जीआईटी में से सारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेगा, सारे अमाइनो एसिड, सारे फैट, ठीक है, सब कुछ फटाफट खाना है। तो क्या होता है, अल्टीमेटली हंगर बढ़ जाता है, पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाता है। तो हाइपर वालों को क्या हो जाएगा, डायरिया, और हाइपो वालों को क्या हो जाएगा, कंस्टिपेशन। उनका हाइपो वाला का, जिनको हाइपो है, जिनके कम है थायराइड, उनको कम भूख लगेगी, ठीक है। एंटी इंसुलिन मतलब ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि खून में चाहिए ना, तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करेगा, ठीक है। कहाँ लीवर, मसल, वर्टिब्रल टिश्यू सभी पे ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन। नाउ फैट मेटाबॉलिज्म, ये भी एंटी इंसुलिन है, हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए तो लाइपोलाइसिस करना है अपने को, है ना। तो फैट डिपोजिशन इंक्रीजेस इन हाइपो, हाइपर में क्या होगा, लाइपोलाइसिस, क्योंकि फैट का क्या हो रहा है, कैटाबॉलिज्म, फैट टूट रही है, एडिपोज टिश्यू की फैट को तोड़ के अपन बर्न कर रहे हैं, ठीक है। पर हाइपो में ये नहीं होगा, तो फैट क्या होगा, डिपोजिशन, हम मोटे 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 हो जाते हैं, हाइपोथायराइड। इसीलिए जो बहुत मोटे होते हैं ना, एक्सेसिव वेट गेन, उनको बोलते हैं कि आप अपना थायराइड चेक करवा लो, आपको हाइपोथायराइड होगा, ठीक है। देयरफॉर T4 यूज्ड क्लिनिकली फॉर लोअरिंग सीरम कोलेस्ट्रॉल इन एथेरोस्क्लेरोसिस, है ना, ये कमेंट हो सकता है। CNS, अभी देखो 2 साल तक, जन्म से लेकर 2 साल तक बच्चे का खुद का थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल होना चाहिए, वरना क्या होगा, उनका माइलिनेशन नहीं होगा अच्छे से, ब्लड का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा। कैसे, ब्लड सप्लाई नहीं अच्छी डेवलप होगी, साइनेप्स और डेंड्राइट अच्छे नहीं बनेंगे, तो क्या होगा, स्मॉल साइज का ब्रेन बनेगा, एकदम इन्फेंटाइल ब्रेन बोलेगी उसको। तो अल्टीमेटली रिजल्ट इज अ इडियट चाइल्ड एंड मेंटल रिटार्डेशन। अभी पहले साल तक अगर T4 डेफिशिएंसी रहा और फिर आपने 1 साल के बाद भर भर के थायराइड हार्मोन की दवाई दी, नॉट यूज, इरिवर्सिबल डैमेज। ओके, तो ये हो गया अपना थायराइड हार्मोन फंक्शन प्लस उसका अप्लाइड हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। कुछ और छोटे मोटे से हैं, जैसे किडनी पे क्या इफेक्ट है, स्किन पे क्या है। अभी भाई पसीना आएगा, है ना, अगर आप हाइपरथायरॉइडिज्म है और आपका फ्लाइट एंड फ्लाइट है तो आपको एंग्जाइटी होगी, पसीना आएगा, आपको गर्मी नहीं सहन होगी। अगर आप हाइपो है तो इससे उल्टा, तो ये स्टूडेंट खुद भी ध्यान रख सकते हैं, ये खुद कर सकते हैं ना, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। ओके।